दोस्तों, आज की दर्दनाक कहानी छत्तीसगढ़ के कोरबा की है, जहां एक न्यूज एंकर की उसके ही प्रेमी ने बेरहमी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्यों और क्या थी असली वजह, जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके अपने चैनल कुम्हरिया टीवी में क्राइम की एक दर्दनाक कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को विस्तार से जानते हैं। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी कोरबा अपने विशाल कल कारखानों के कारण एशिया भर में प्रसिद्ध है। कोरबा को लघु भारत भी कहा जाता है, जहां अनेक राज्यों से लोग आकर के अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए विभिन्न कंपनियों में कार्यरत रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। इसी कोरबा में असम के निवासी एमडी मानिक कुसमुंडा कोयला खदान में असम से आकर 4 दशक से ड्राइवर के रूप में नौकरी करते हुए सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनकी 2 बेटियों के अलावा एक बेटा सुलेमान है। बड़ी बेटी शबनम का विवाह ओडिशा में हो गया था। उनकी छोटी बेटी सलमा सुल्ताना बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में आगे रहती थी। पढ़ाई के बाद मन में कुछ बनने की उमंग के साथ सलमा एक स्थानीय न्यूज चैनल में एंकर बन गई और धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी। इसी दरमियान उसकी पहचान मधुर साहू जिन संचालक से हुई और दोनों देखते ही देखते एक दूसरे के आकर्षण में बंधते चले गए। सलमा एक भोली भाली सरल स्वभाव की युवती थी। मधुर साहू के दिखावे और चिकनी चुपड़ी बातों से वह प्रभावित होती चली गई। धीरे धीरे वह घर वालों से काम की व्यस्तता बता करके मधुर साहू के साथ लिव इन रिलेशन में कोरबा के शिवजी नगर में रहने लगी। घर वाले जब पूछते तो वह कहती, मैं सहेली के यहाँ रह रही हूँ। सलमा सुल्ताना मधुर साहू को दिलोजान से चाहती थी। इतना ही नहीं, दोनों ने शादी करने का फैसला तक कर लिया था, लेकिन सलमा जब उससे जल्द शादी करने को कहती तो मधुर बहाना बनाकर टाल जाता था। और आगे चलकर सलमा सुल्ताना के जीवन में कुछ ऐसा घटना घटित हुआ जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सलमा सुल्ताना कुछ दिन अपने पिता एमडी मानिक के कुसमुंडा स्थित आवास में रहने के बाद 21 अक्टूबर 2018 को अपनी स्कूटी से जब मधुर साहू के आवास LIG 17 शिवाजी नगर पहुंचकर देखा तो वहां का नजारा पहले जैसा नहीं था। भीतर के कमरे में मधुर और किसी लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों कुछ बातें कर रहे थे। ये सब सुनकर सलमा सुल्ताना जैसे आसमान से सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे मधुर और उसके प्रेम संबंधों के दृश्य घूमने लगे थे। मधुर साहू ने बड़ी चतुराई के साथ सलमा के नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 7.5 लाख रुपए लोन लेकर वह पैसा को अपने पास रख लिया था। उसने वादा किया कि सलमा के भाई को जिम में पार्टनर रखेगा। अब वह उससे भी मुंह चुरा रहा था। अब धीरे धीरे मधुर की असलियत उसके सामने खुलती चली जा रही थी। पहले शादीशुदा होना, फिर कई लड़कियों के साथ उसके संबंध और फिर फोन पर बातचीत ने सलमा के सामने प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया था। लेकिन उस दिन तो वह प्रत्यक्ष रूप से देख रही थी कि उसके साथ कमरे के भीतर कोई लड़की भी है। ये सब देखकर उसका माथा ठनक गया और उसने अधिकारपूर्वक मधुर को बाहर बुलाया। जब मधुर साहू कमरे से बाहर आया तो सलमा ने नाराज होकर उसे खरी खोटी सुना दी। यह देखकर कमरे से लड़की बाहर आ गई और दोनों को देखते हुए वह वहां से बाहर चली गई। दोनों आपस में बात कर रहे थे और दोनों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ती चली गई। इसी दरमियान गुस्से में आकर मधुर साहू ने सलमा को तड़ातड़ थप्पड़ जड़ दिया। इससे सलमा बिफर पड़ी। मधुर साहू एक हृष्ट-पुष्ट शख्स था। वह सलमा पर भारी पड़ रहा था। इसी समय दूसरे कमरे से उसका सहयोगी कौशल श्रीवास आ गया। मधुर के धोखे को देखकर सलमा ने आंसू बहाते हुए वहां से जाने लगी, तो मधुर साहू ने उसका रास्ता रोक लिया। मधुर की मंशा को समझकर सलमा उसे धमकी देने लगी कि मेरी एक शिकायत पर पुलिस तुम्हें उठाकर ले जाएगी। बातों ही बातों में उनका झगड़ा और बढ़ गया। उसने सलमा का गला दबोच लिया और मारपीट करने के बाद उसकी चुनरी से उसका गला दबाता चला गया। पास खड़े कौशल श्रीवास ने चीखती छटपटाती सलमा के पांव पकड़ लिए थे। थोड़ी ही देर में सलमा सुल्ताना का दम घुटने से मौत हो गई। उस झगड़े की दृश्य को मधुर साहू के घर नौकरानी का काम करने वाली सविता ने देख लिया था। उसे रुपए का लालच और पुलिस का डर दिखाकर दोनों ने चुप रहने के लिए मना लिया।
फिर देर रात मधुर और कौशल अपने एक सहयोगी अतुल शर्मा के साथ कार में सलमा के शव को रूंगढ़ा ले गए और उन्होंने शव को जिमी की बॉडी कहकर संबोधित करने का कोडवर्ड बना लिया। जिमी मधुर का पालतू डॉगी था। यह सब मधुर साहू ने इसलिए किया ताकि आगे कभी बातचीत मोबाइल पर हो तो कोई इस कोडवर्ड को समझ न सके। वहां खेत में सलमा के शव को ठिकाने लगाने की नाकामी के बाद कोरबा दर्री मुख्य सड़क पर कोहड़िया भवानी मंदिर के पास सड़क किनारे गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दफन कर दिया। इस बीच सलमा के घर वालों ने उसकी कोई खोजखबर नहीं ली। सलमा की बिंदास जीवन शैली को देखकर वे ये मानते रहे कि वह अपने पत्रकारिता के कार्य में व्यस्त है। लेकिन 20 जनवरी 2019 को सलमा सुल्ताना के पिता एमडी मानिक का देहांत हो गया। पिता के अंतिम संस्कार में सलमा का मौजूद नहीं होना रिश्तेदारों को हैरान और परेशान कर रहा था और यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर सलमा कहाँ चली गई है। इसके बाद घर वालों ने सलाह मशविरा करके कुसमुंडा थाने में सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने कुछ लोगों के बयान दर्ज कर लिया और कोई जानकारी नहीं मिलने पर फाइल बंद कर दी। अब घटना को लगभग 4 साल से भी ज्यादा बीत गए। इस दौरान कोरबा में नए आईपीएस व एसपी रॉबिन्सन गुड़िया आए। उनकी नज़र सलमा की गुमशुदगी की फाइल पर पड़ी। जब उन्होंने सलमा के फोटोग्राफ पढ़े और लोगों के बयान देखे तो महसूस हुआ कि सलमा के साथ कुछ अनहोनी हुई है। इसके बाद उन्होंने इसकी खोज खबर लेनी शुरू कर दी। एक दिन खुद आईपीएस रॉबिन्सन गुड़िया कुसमुंडा स्थित सलमा सुल्ताना के घर जा पहुंचे और घर वालों से बातचीत की। वहां उसके भाई और अन्य लोगों ने जो जानकारी दी उसके आधार पर उन्होंने जांच को गति दी। रॉबिन्सन गुड़िया को पता चला कि 21 अक्टूबर को सुबह सलमा घर से निकली थी। वह स्कूटी लेकर गई थी मगर घर में बताया नहीं था। इसलिए 22 तारीख को जब स्कूटी के चोरी की शंका से रिपोर्ट लिखाने की बात की जाने लगी तो यह खबर जिम संचालक मधुर साहू को भी हो गई। उस दिन रिपोर्ट लिखवा दी गई कि स्कूटी चोरी चली गई है, मगर दूसरे दिन सविता और कोमल ने आकर स्कूटी को वापस रख दिया था। उन्होंने कहा कि सलमा पुणे महाराष्ट्र चली गई है और अब वह वहीं काम करेगी। जांच के दरमियान रॉबिन्सन गुड़िया को यह जानकारी मिली कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की कोरबा शाखा से सलमा ने लोन लिया हुआ था। बैंक से पता करने पर जानकारी मिली कि उसके लोन की ईएमआई तो लगातार मधुर साहू द्वारा जमा करवाई जा रही है। उन्हें कुछ बातें अपने आप में शक पैदा करने वाली महसूस हुई। इस मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ लोगों के बयान लिए तो उन्हें यह महसूस हुआ कि मामला किसी रहस्यमयी हत्या का है और घटना का पर्दाफाश किया जा सकता है, क्योंकि 21 अक्टूबर 2018 के बाद सलमा का फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गया था। उसमें कोई भी पोस्ट नहीं थी और आश्चर्यजनक बात यह थी कि कोई भी बौद्धिक या सामाजिक व्यक्ति जो पत्रकारिता और सार्वजनिक जीवन में है इस तरह सोशल मीडिया से अचानक गायब नहीं हो सकता। इधर सलमा का इतने लंबे समय तक गायब रहना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर सलमा गई कहाँ या फिर किसी ने उसकी हत्या कर दी है। आईपीएस रॉबिन्सन गुड़िया ने कोरबा में तैनाती होने के बाद न्यूज चैनल में काम कर रही एंकर सलमा सुल्ताना से जुड़े गवाहों के बयान एक बार फिर से लेने शुरू किए। बयान लेने के दौरान 2 महिला सविता और कोमल और 3 पुरुषों के कथन में विरोधाभास महसूस किया गया था। इन सब से सख्ती से पूछताछ करने पर 21 अक्टूबर 2018 LIG 17 शारदा विहार में मधुर साहू एवं कौशल श्रीवास के द्वारा सलमा सुल्ताना का गला घोंटकर हत्या करने और उसकी लाश को अतुल शर्मा की मदद से भवानी मंदिर के पास सड़क किनारे दफनाए जाने की बात सामने आई। सविता ने भी पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसने खुद मधुर साहू और कौशल श्रीवास को सलमा की हत्या करते देखा था। इसी कारण मधुर ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रखा हुआ था। उसने यह सब घटना कोमल को बता दी थी, जिसके कारण मधुर साहू दोनों को अपने यहाँ काम पर रखने को मजबूर था। इसके बाद जैसे ही पुलिस मधुर साहू के गंगा श्री जिम अमरैया पारा पहुंची तो पता चला कि वह फरार हो चुका है। उसका सहयोगी कौशल श्रीवास भी गायब मिला। पुलिस ने अतुल शर्मा से पूछताछ कर अपने तौर तरीके से जांच को आगे बढ़ाना शुरू किया। उसने बताया कि मधुर साहू ने उसके नाम पर भी बैंक से लोन दिलवाकर पैसा अपने पास रख लिया था। इसी तरह कुछ लोगों के साथ और भी जालसाजी की है।
जिसकी शिकायत ITI थाने में की गई है। आखिरकार 5 साल बाद इस मर्डर मिस्ट्री का राज खुल ही गई। IPS जांच अधिकारी रॉबिन्सन गुड़िया ने अतुल शर्मा को अपने विश्वास में लिया और थोड़े ही पुलिसिया दबाव में उसने सारी हकीकत बयान कर दी। वह पुलिस से मधुर साहू के संदर्भ में इधर उधर की बातें तो खुलकर करने लगा था, मगर जैसे ही रॉबिन्सन गुड़िया ने सलमा सुल्ताना के बारे में सवाल किया तो वह घबराया और बोला कि वह सलमा को नहीं जानता है। मगर जब कड़ी से कड़ी मिलने लगी तो उसे स्वीकार करना ही पड़ा कि वह सलमा सुल्ताना की हत्या के बाद उसके शव को दफनाने में मददगार बना था। अब मुख्य आरोपियों की तलाश जारी थी। पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि दोनों आरोपी मधुर साहू और उसका कर्मचारी कौशल श्रीवास दिल्ली में छिपे हुए हैं। बीच बीच में वह अपने परिचितों से बात कर रहे हैं और रुपए मंगा रहे हैं। इसी बीच जून 2023 महीने में जहां सलमा की लाश दफनाई गई थी, पुलिस को शुरुआती पूछताछ में मिली जानकारी के बाद सस्पेक्टेड जगह के आसपास में सैटेलाइट डेटा, थर्मल इमेजिंग एवं ग्राउंड पेनिट्रेशन राडार मशीन और भूवैज्ञानिक की मदद से मृतदेह अस्थियों के बारे में पता करने का प्रयास शुरू किया गया। जहां पर दफनाया गया था अभी वहां कोरबा से बिलासपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बन चुका है, इसलिए पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई और सलमा सुल्ताना के शव की अस्थियां पुलिस को बरामद नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट किया कि चिन्हित जगह पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद शुरू की जाएगी, क्योंकि जहां इन्होंने लाश दफनाई थी वहां अब हाईवे बन चुका है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 14 अगस्त 2023 को आरोपी मधुर साहू और कौशल श्रीवास को उस समय कोरबा जिले के कटघोरा बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। जब वह कोरबा की तरफ आ रहे थे, 26 वर्षीय सलमा सुल्ताना की हत्या के आरोपी मधुर साहू, कौशल श्रीवास एवं अतुल शर्मा को भादंवी की धारा 302, 201, 34 के तहत गिरफ्तार कर तीनों से पूछताछ की गई। पुलिस ने मधुर साहू की कार CG12 AB 1615 और लैपटॉप जिसमें कई संदिग्ध वीडियो और फोटोग्राफ्स मिले हैं, जांच के लिए जब्त कर लिया गया। पुलिस को दिए गए बयान में तीनों ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। इसमें रोचक तथ्य यह भी है कि सलमा सुल्ताना की बॉडी को बातचीत में जिमी की बॉडी खने वाले ये तीनों आरोपी आखिरकार पुलिस के सामने सच बताने को विवश हो गए और अंततः पुलिस ने मधुर साहू के पालतू डॉगी जिमी को भी बरामद कर लिया। इससे स्पष्ट हो गया कि जिम्मी जिंदा था और वे बातचीत में जिस जिम्मी का उल्लेख करते थे, दरअसल वह सलमा सुल्ताना का जिक्र हुआ करता था। तीनों को पूछताछ के बाद 15 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। बाकी कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।